नमस्ते फ्रेंड, आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ होंगे। और दिवाली से पहले एकादशी और गुरुवार का व्रत एक साथ पड़ा था, तो आज मैं उसी के लिए कुछ प्रसाद बनाने के लिए ये रेसिपी दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच देसी घी ले लिया है और जैसे ही मैंने इसमें देसी घी डाला तो वो तुरंत उड़ने लगा। और यहाँ पर मैंने आधा कटोरी इसमें सिंगाड़े का आटा डाला है। और उसका रीज़न ये था भी कि जैसे जो इतने मैं सामान निकाल रही थी तो पैन बहुत गर्म था। तो ऐसी स्थिति आ जाए तो आप गैस को तुरंत बंद कर दीजिएगा पहले ही, और 1-2 मिनट बाद ही उसमें आटा डालिएगा। अगर आपने इतने तेज़ गर्म में एकदम से डाल दिया तो आपका सारा आटा है जो जल जाएगा। तो कहते हैं ना कि अगर किसी न किसी से कोई ना कोई गलती होती है तो उसे सुधारने का भी तरीका होता है और या उस गलती को रोकने का तरीका भी होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि भी गैस को बंद करके फिर थोड़ी देर बाद चलाएं। तो इसे स्लो गैस पे भूनना होता है आटे को, जब तक इसमें से हल्की हल्की सी सुगंध आने लगे। तो वैसे भी अभी नवरात्रे गए थे तो सिंगाड़े का आटा मैंने इसलिए ही रख दिया था कि ताकि एकादशी और गुरुवार का व्रत जब भी एक साथ पड़े तो कुछ ऐसा बना सके जिससे कि प्रसाद भी चढ़ा सके और साथ ही साथ वो अपना पेट भी भर सके। तो इसमें बिल्कुल स्लो गैस पे पका रही हूँ, भून रही हूँ। और जैसे थोड़ा आटा है वो चम्मच में चिपक गया था तो वो कच्चा रह जाता है, तो इसलिए उसे दूसरे चम्मच की सहायता से आप उसे छुड़ा लें ताकि वो भी आराम से इसमें भुन जाए। तो हल्का हल्का गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अगर ज़्यादा ब्राउन करेंगे हम तो ये काफ़ी डार्क कलर का बनता है। तो अब देखिए इसमें मैं ना थोड़ा सा जो जितना मैंने सिंगाड़े का आटा लिया था उतनी ही मैंने चीनी ली है। तो जितने भी हलवे बनते हैं ना, चाहे बेसन का हो, सूजी का हो, आटे का हो, ये किसी भी चीज़ का, तो उसका मेजर यही होता है कि वो जितनी मात्रा में लिया जाए उतनी ही शक्कर ली जाती है। तो यहाँ पर मैंने आधा कटोरी लिया था तो आधा ही कटोरी मैंने चीनी ली है। तो हल्का मीठा खाना हो तो आप थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा आटा गोल्डन ब्राउन हो गया हल्का सा, तो मैंने इसमें चीनी के अंदर ही मैंने पानी डाल दिया था और फिर मैंने इसमें डाला है। तो यहाँ पर मुझे इसकी जो हलवा बनाना है सिंगाड़े के आटे का, तो उसकी जो थिकनेस है उसे थोड़ा पतला ही रखना है। उससे क्या होगा कि ज़्यादा हार्ड नहीं होगा हमारा जो हलवा है। और अगर आप गरम गरम खा रहे हैं तो आप बिल्कुल पतला पतला इसे इंजॉय कर सकते हैं, भगवान को भोग लगाकर खा सकते हैं। और अगर आपको थोड़ा जमाना है तो हल्का सा आपको थिक रखना पड़ेगा। तो उस स्थिति में आपको पानी 2.5 से 3 कटोरी ही डालना पड़ेगा। और इसमें भी मैंने 3 ही डाला है, पर इसकी कंसिस्टेंसी है जो थोड़ा सा मैं पतला ही रखूँगी। ये जो हलवा होता है ये रखने के बाद, ठंडा होने के बाद नॉर्मली जैसे और हलवे होते हैं उन्हीं की तरह वो ये भी जम जाता है। अब गैस मैंने बिल्कुल स्लो कर रखी है, तो मैं इसे धीरे धीरे पका रही हूँ ताकि जो हमारा सिंगाड़े का आटा है वो कुक भी हो जाए और अच्छे से पक जाए, मतलब ठीक है। अब इस यहाँ पर मैंने यूज करा है इसमें बादाम, जो कि मैंने ओखली में ही कूट लिए थे, 1 इलायची और थोड़ा ये नारियल का बुरादा। तो नारियल का बुरादा डालने से होगा क्या कि इसका ना टेस्ट अच्छा आएगा और कुछ अलग आएगा, वरना सिंगाड़े के आटे का एक अलग ही फ्लेवर होता है। तो अगर आप इसमें नारियल का बुरादा नहीं भी डालेंगे तब भी ये सिंगाड़े का आटा है जो बहुत अच्छा बनता है। और यहाँ पर और सबसे बड़ी बात इसकी ये होती है कि ये कम घी में ही बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच आपके सामने पहले डाला था, यही वाला चम्मच है जो मैं चला रही हूँ, बिल्कुल इसमें फ्लैट करके, और मैंने घी डाल के उसमें मैंने आटे को भून लिया था। और फिर जब ये हमारा ये हलवा अच्छे से पक जाए, यानी कि जो इसकी साइडों की किनारी है हल्की हल्की थिक होने लगे और जैसे पानी का कच्चापन नहीं दिखे, तब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। अगर हम इसमें पानी में पहले ही डाल देंगे ना तो वो पता भी नहीं चलेगा और हलवे में कच्चेपन का सा टेस्ट भी आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच देसी घी डाला है और उसके बाद ही इसमें ऐसा लग रहा है कि कितना सारा हमने घी ऐड कर दिया है। और इस हलवे की एक खासियत ये भी होती है कि अगर हमने इसमें ज़्यादा घी भर दिया ना तो वो ऊपर आ जाता है, अलग से आ जाता है, अगर हम इस टाइम देसी घी ज़्यादा मात्रा में डाल देते हैं।
तो देखिए हमें इसे पेट भरना है और तो हमें ज़्यादा घी की आवश्यकता है ही नहीं, तो हम इसमें घी ज़्यादा क्यों डालें। तो बिल्कुल इसे स्लो गैस पे अच्छे से थोड़ा सा थिक करना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल निकल जाए। तो गुरुवार और एकादशी का व्रत जब भी एक साथ पड़ता है तो उसमें ये हलवा इसलिए बेनिफिट करता है। देखिए गुरुवार के व्रत में तो हम बेसन के पुए, चीले और लड्डू वगैरह हम खा लेते हैं, लेकिन जब एकादशी उसी दिन पड़ जाती है तो हम अन्न नहीं खा पाते। तो इसलिए इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है पेट भरने का कि आप सिंगाड़े के आटे का यूज करें। वैसे देखिए हम आलू की चिप्स वगैरह ये सब खा सकते हैं, लेकिन आलू की चिप्स में नमक होता है, तो नमक के साथ ही वो अच्छी लगती है। लेकिन अब इसकी दूसरी खासियत ये है कि गुरुवार के व्रत में हमें मीठा ही भोजन करना होता है। तो ऐसी स्थिति में आपके लिए ये प्रसाद के रूप में बहुत ही बढ़िया रहेगा। और आशा करती हूँ कि अगर कभी भी आपका व्रत इस तरीके से पड़ जाए तो आप भी इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ, एक प्रॉब्लम ये आती है, देखिए एक तो यह है कि हम फ्रूट वगैरह खाकर अपना पेट भर सकते हैं, और एकादशी के व्रत में तो हम केला खा सकते हैं, लेकिन गुरुवार के व्रत में हमें केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उस दिन हम केले के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इसलिए उस दिन केले को अवॉइड करना चाहिए। यहाँ ये सारी जानकारी मैं इसलिए दे रही हूँ भाई, कुछ नए सब्सक्राइबर या व्यूवर्स होंगे जिन्हें ये सब नहीं पता होगा, तो उन्हें भी ये सब पता चल जाएगा। अब जब ये गैस हलवा बन चुका है तो मैंने गैस को बंद कर दिया है, और यहाँ पर मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ नारियल के बुरादे से और बादाम से। और आप देख रहे होंगे कि इसमें मैंने कोई और मेवा नहीं डाली है। तो देखिए आप एकादशी के व्रत में आप बादाम खा सकते हैं, चिरौंजी खा सकते हैं, किशमिश खा सकते हैं, और अखरोट भी ले सकते हैं, जैसे छिलके वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो काजू होते हैं ना, वो नहीं एकादशी के व्रत में खाए जाते, क्योंकि जब तक वो हम तक पहुंचते हैं तो वो काफ़ी केमिकल प्रोसीजर से होकर गुजरते हैं। तो इसलिए एकादशी के व्रत में हमें काजू नहीं खाना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप यकीन मानिए आपको ये हलवा है जो बहुत ही टेस्टी लगेगा। हाँ, अगर आपके पास नारियल का बुरादा नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और इस हलवे को बना के देखिएगा, या पहले से ही इंतज़ाम करके रखिएगा जब भी आपको पता हो कि एकादशी और गुरुवार का व्रत एक साथ पड़ रहा है। तो फ़िलहाल मैं बता देती हूँ कि दिवाली से पहले एकादशी का व्रत और गुरुवार एक साथ पड़ रहा है, तो अब रमा एकादशी आने वाली है।